तुम गाड़ी निकालो विजय, मैं तैयार हूँ, कहते हुए सीमा खुशी से बाहर दरवाजे की तरफ मुड़ी। विजय कार लेकर मेन गेट पर इंतजार करने लगा। सीमा कार के अंदर आकर बैठ गई। बड़ी खुश लग रही हो सीमा, विजय ने शरारती अंदाज में कहा। मायके में फंक्शन हो तो हर लड़की खुश होती है विजय। तुम्हें पता है मेरी राम्या दीदी से भी अभी बात हुई है, वह भी निकल गई हैं, सीमा ने चहकते हुए कहा। विजय बोला, सीमा तुम मायके से वापस कब तक आ जाओगी? तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना यहाँ घर की क्या हालत हो जाती है। सीमा बोली, पतिदेव, जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, कम से कम मुझे 2-3 दिन तो मायके का लुत्फ़ उठाने दो। तुम तो जानते ही हो हर लड़की को अपने मायके से कितना लगाव रहता है, और माँ पापा के चले जाने के बाद भी भाई राघव ने हमें कभी उनके ना होने का एहसास नहीं होने दिया। विजय बोला, हाँ सीमा जानता हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ वापस कब आओगी, वरना तुम्हारी याद में मैं यहाँ सूख जाऊँगा। सीमा बोली, कुछ भी रहने दो, मैं जाऊँगी तो तुम्हें तो खुशी ही हो रही होगी, सोच रहे होगे अच्छा हुआ अब तो 2-3 दिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तुम चाहो तो शाम के फंक्शन के बाद तुम भी मेरे मायके रुक जाओ। विजय बोला, नहीं बाबा नहीं, मैं रात को वापस अपने घर आ जाऊँगा, तुम्हारा मायका तुम्हें ही मुबारक हो। और दोनों हंस पड़े। सीमा बोली, मेरे अभी फ़ोन पर राम्या दीदी से बात हुई थी, वह भी मायके आने के लिए निकल चुकी हैं। विजय बोला, साड़ू साहब भी आ रहे हैं ना? सीमा बोली, नहीं विजय, जीजा जी नहीं आ पाएंगे, तुम तो जानते ही हो जीजा जी ऑफिस से एक दिन भी छुट्टी लेते हैं तो उनकी पगार कट जाती है, और राम्या दीदी के घर के हालात तो आप जानते ही हो। सीमा और राम्या दोनों बहनें अपने मायके जा रही थीं। उनके इकलौते भाई राघव व भाभी सौम्या की बेटी का 5वां जन्मदिन था, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला था। सौम्या भाभी सीमा और राम्या को देखकर बड़ी खुश हुईं। शाम को फंक्शन था, जिसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। राघव ने दोनों बहनों का स्वागत किया और उनको उनके कमरे में सारी व्यवस्था करके दे दी। राघव का घर बहुत बड़ा था, इसीलिए फंक्शन घर में ही रखा गया था। मेहमानों के लिए खाना सारा बाहर से ही मंगवाया गया था। राघव बोला, खाना तो पूरा बाहर से आ रहा है, मगर मेहमानों को डिस्पोजल थालियों में खाना नहीं देंगे, उनके लिए बर्तन घर में से ही निकाले जाएंगे, क्योंकि खाना सर्व करते समय वह थालियाँ उड़ जाती हैं, और सही बोलूँ तो मुझे कभी डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट पसंद ही नहीं। सौम्या बोली, हमारे पास अनगिनत बर्तन हैं, आप चिंता मत करिए, मैं काम वाली बाई रेखा से सारे स्टील और कांच के बर्तन निकलवा लूँगी और खाना सभी को उसी में सर्व किया जाएगा। सौम्या बोली, राघव सभी मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट में चांदी के सिक्के देने थे, वो आप ले आए हैं ना? राघव बोला, हाँ, ज्वेलर्स वाले का कारीगर घर आकर दे गया। रमेश भाई बोल रहे थे इतने सारे सिक्के हैं तो घर पर ही भिजवा देता हूँ। सीमा और राम्या भाई भाभी की शान शौकत से बहुत खुश थे। दोनों को याद है बचपन के वह दिन जब माता पिता ने अपनी खुशियों को मार कर राघव को पढ़ाया लिखाया था, और आज राघव के पास अपार संपत्ति थी, बस माँ पापा यह देखने के लिए जिंदा नहीं रहे थे। राम्या बोली, सीमा, आज माँ पापा होते तो राघव की सफलता देख कितने खुश होते ना? सीमा बोली, हाँ दीदी, भाई भाभी के तो मज़े हैं। अच्छा छोड़ो यह सब, राम्या दीदी, और यह बताओ, आपको पता है ना सौम्या भाभी शाम को 30,000 का लहंगा पहनने वाली हैं? उनका फ़ोन आया था और वह कह रही थी सभी को लहंगा पहनना है, तो मैं भी लहंगा लाई हूँ दीदी। आप याद से लहंगा लाई हैं ना? सीमा ने उत्साहपूर्वक कहा। हाँ सीमा, मैं लहंगा लाई तो हूँ, मगर बहुत भारी वाला लहंगा नहीं है मेरे पास, यह देख। राम्या ने अपना लहंगा सूटकेस में से निकाला। हाँ दीदी, ठीक तो है, वैसे मैं 2 लहंगे लाई हूँ, देखो, आपको जो पसंद आए आप पहन लेना। सीमा ने अपने दोनों लहंगे राम्या दीदी को दिखाए। राम्या की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, यह बात सीमा जानती थी, इसीलिए सीमा हमेशा सब कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर आती थी, ताकि वह अपनी महंगी चीज़ें राम्या दीदी को भी पहनने दे पाए। मगर राम्या दीदी बहुत स्वाभिमानी थी, इसीलिए सीमा उनको कभी एहसास नहीं होने देती थी कि वह जानबूझकर 2 चीज़ें लाई है।
क्योंकि राम्या दीदी जल्दी से किसी दूसरे की चीज़ हाथ नहीं लगाती थीं। उनका मानना था कि हमारी परिस्थिति जितनी जितनी हो हमें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। किसी और की महंगी चीज़ें पहनकर दिखावा क्यों करना। राम्या बोली, नहीं सीमा, जब मैं अपना लहंगा लाई हूँ तो तुम्हारा लहंगा क्यों पहनूं? दीदी यह मेरा प्यार है, आप पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कहकर सीमा ने जबरन राम्या को लहंगा पकड़ा दिया। राम्या को ना चाहते हुए भी लहंगा लेना पड़ा, मगर शाम को जब उसने सीमा का लहंगा पहना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह सीमा से बोली, अच्छा हुआ सीमा, तुमने मुझे यह लहंगा पहनने दिया, वरना मेरा लहंगा तो बहुत हल्का था, शायद इस फंक्शन में पहनने लायक भी ना था। शाम को फंक्शन में बहुत रौनक लगी थी। सौम्या भाभी बहुत सुंदर लग रही थीं। उन्होंने सर से पांव तक सोने के आभूषण पहने थे। पहने भी क्यों ना, राघव भैया लाखों में कमाते थे। सौम्या भाभी पूरे फंक्शन में अपने मायके वालों और अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थीं। वैसे भी सौम्या भाभी को अपनी हाई फाई सोसाइटी के लोगों के साथ रहने की इतनी आदत बन चुकी थी कि उन्हें कोई दूसरा सामने नज़र ही नहीं आता था। दोनों बहनें सीमा और राम्या ने मिलकर सभी मेहमानों का खूब ध्यान रखा, ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि जिनके फंक्शन में आए हैं उसे तो बात करने की फुर्सत भी नहीं। हाँ, राघव सभी को बराबर इज्जत दे रहा था। राघव का स्वभाव था ही कुछ ऐसा, बहुत व्यवहारिक। राघव बिल्कुल अपने पापा रमनीक लाल जी की तरह था। वह भी लोगों को बहुत इज्जत दिया करते थे। सभी मेहमान खाना खाकर घर जा चुके थे। राघव बोला, कैसा रहा दीदी फंक्शन? आप लोगों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं लगी ना? सीमा और राम्या बोली, भाई फंक्शन तो बहुत अच्छा रहा, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया था। थोड़े बहुत गप्पे मारकर भाई बहन अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। सौम्या भाभी के मायके वाले रात को किसी वजह से बेटी के घर रुक नहीं पा रहे थे, इसीलिए सौम्या भाभी अपने मायके वालों को छोड़ने उनके गेट तक गई हुई थीं। रसोई से आ रही आवाज़ से सुबह सीमा की नींद उड़ी। वह रसोई में आकर बोली, राम्या दीदी, यह क्या, आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर रात के बर्तन मांज रही हैं? और सौम्या भाभी अब तक उठी भी नहीं है। सीमा कल रात फंक्शन ख़त्म होने के बाद सौम्या भाभी बता रही थीं कि आज उनकी काम वाली बाई नहीं आने वाली है। मेरी नींद सवेरे जल्दी उड़ गई तो मैंने देखा सिंक में बहुत बर्तन जमा हो चुके हैं, इसीलिए बर्तन घिसने बैठ गई। सीमा बोली, दीदी सौम्या भाभी की पहचान में तो ढेरों काम वाली बाई हैं, एक फ़ोन घुमाएंगी तो 10 आ जाएंगी। वैसे भी सौम्या भाभी कहती हैं कि कभी भी उनकी काम वाली बाई छुट्टी लेती है तो वह किसी और बाई को बुलवा कर घर के सारे काम करवा लेती हैं। और कल रात तो इनके घर इतना बड़ा फंक्शन था, तो आज काम बहुत ज़्यादा है, वह आज किसी न किसी बाई को बुलवा कर यह सारा काम करवा ही देंगी। फिर आप क्यों इतने सारे बर्तन अकेले करने बैठ गई हो? एक बार सौम्या भाभी को उठ जाने दो, फिर वो क्या बोलती हैं यह तो सुन लो। अगर वो कहेंगी कि हमें हाथ से ही सारा काम करना पड़ेगा तो हम तीनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। आप आओ, बाहर बैठते हैं, मैं चाय बना देती हूँ, पहले चाय पी लेते हैं। राम्या बोली, सीमा तुम एक तरफ चाय चढ़ाओ, मैं थोड़े बर्तन कर लेती हूँ, फिर साथ बैठकर चाय पियेंगे। वैसे भी देखो ना, सुबह के 10 बजने वाले हैं और सौम्या भाभी कब उठेंगी क्या पता। तब तक यह रात के जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसीलिए मैं थोड़े घिस कर आती हूँ। सीमा बोली, आप भी ना दीदी, एक बार भाभी उठ जाती और बता देती कि बाई का क्या माजरा है, फिर साथ काम कर लेते, मगर आप तो ज़िद्दी हैं, कहाँ सुनने वाली हैं। सीमा जानती थी राम्या दीदी काम करने में किसी की नहीं सुनती थी और इसी बात का फ़ायदा उठा जाती थी सौम्या भाभी।
सीमा के पति विजय खुद बहुत अच्छा कमाते थे, इसीलिए सौम्या भाभी सीमा की बहुत इज्जत करती। मगर राम्या के पति इतना खास नहीं कमाते थे और राम्या दीदी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से सौम्या भाभी को पता होता था कि अगर राम्या दीदी को कुछ कह दिया जाए तो राम्या दीदी वह काम पूरा कर ही लेंगी। इसी का नतीजा था कि सौम्या भाभी को घर में रात के पड़े बर्तनों की कोई फिक्र नहीं थी और राम्या दीदी उठकर सवेरे से बर्तन करने बैठ गई थी। सीमा मन में सब समझती थी मगर बोलकर बुरी नहीं बनना चाहती थी। राम्या दीदी स्वभाव से सरल थी, इसीलिए वह कभी भाभी की बुराई सुन नहीं पाती थी। चाहकर भी सीमा उन्हें अपनी भाभी का यह रूप नहीं दिखा पाती थी और सौम्या भाभी को आज किसी बाई को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि राम्या दीदी जो हैं घर में। सीमा यही सोच रही थी कि उसे सौम्या भाभी की ज़ोर की आवाज़ आई। सौम्या चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई। मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। सभी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। सौम्या भाभी बोले जा रही थीं, मैंने सब जगह देख लिया मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। राघव, राम्या, सीमा और सौम्या सभी नेकलेस ढूंढने लगे मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। दोपहर का खाना बनाकर दोनों बहनें और सौम्या भाभी साथ में खाना खाने बैठे। तब सौम्या भाभी ने बातों बातों में कहा, कहीं गलती से आप लोगों के बैग में ना चला गया हो। दीदी, आप लोग अपना बैग चेक कर लीजिएगा। यह सुनकर सीमा को गुस्सा आ गया और वह बोल पड़ी, भाभी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? सोने का नेकलेस ऐसे कैसे बैग में चला जाएगा? रात के फंक्शन के बाद बस हम लोगों ने कपड़े बदले और सो गए। हम में इतनी अकल की कमी नहीं है कि बैग में सोने का नेकलेस चला जाए और हमें पता भी न चले। राम्या ने बात संभालते हुए कहा, हाँ भाभी, हम अपना बैग भी एक बार चेक कर लेंगे। सौम्या राघव से कमरे में जाकर बोली, मुझे आपकी राम्या दीदी पर शक है। कहीं उसने ही मेरा नेकलेस तो चोरी नहीं कर लिया हो। वैसे भी उसकी परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। राघव बोला, सौम्या, पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। सौम्या बोली, हाँ जानती हूँ, देखा था कल फंक्शन में भी। सीमा दीदी का लहंगा पहन घूम रही थी, एक लहंगा लेने की औकात नहीं है उनकी। सीमा ने यह सारी बातें सुन ली और वह राम्या दीदी से आकर बोली, दीदी, हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे, हमें अब यहाँ एक पल नहीं रुकना है। राम्या बोली, ऐसा भी क्या हो गया सीमा? सीमा अपनी दीदी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह कुछ बोली नहीं। उतने में सौम्या की बेटी आई और सभी से बोली, मम्मा, यह देखो मुझे बेड के नीचे क्या मिला। देखा तो सौम्या भाभी का नेकलेस था जो उन्होंने रात को उतार कर ऐसे ही रख दिया था और वह बेड के नीचे जा चुका था। सीमा को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया और वह कहने लगी, भाभी, आप अपना सामान कभी सहेज कर नहीं रखती और बाद में दूसरों पर आसानी से इल्ज़ाम लगा देती हैं। मुझे आज भी याद है जब आपकी गोद भराई थी और आपने अपना रियल पर्ल वाला हार किचन की ट्रॉली में ऐसे ही छोड़ दिया था और सबका बैग चेक करने को कहा था। हाँ, हम मानते हैं आप हमसे कई गुना अमीर हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं। आपका यही रवैया रहा तो शायद लोग आपके घर आना पसंद ना करें। राम्या दीदी से जब कुछ काम निकलवाना हो तो आप आसानी से निकलवा लेती हैं, मगर आज नेकलेस गायब होने पर आपको उन्हीं पर शक होने लगा था। वाह भाभी वाह, मैं जानती हूँ आप चाहती तो आज भी किसी बाई को बुलवा कर घर के काम भी करवा सकती थीं, मगर आपने जानबूझकर बाई को नहीं बुलाया ताकि राम्या दीदी उठकर घर के काम कर लें। भाभी, किसी की अच्छी परिस्थिति नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। वह तो दीदी सरल स्वभाव की हैं,
इसीलिए आपका पाखंड समझ नहीं पाती हैं। सौम्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोनों बहनों से माफ़ी मांगी। भाभी, हम आपको माफ़ी नहीं मंगवाना चाहते, बस यही चाहते हैं कि आप अपना सामान सहेज कर रखो। यूँ बेवजह दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं, राम्या ने धीरे से कहा। सीमा बोली, राम्या दीदी, आप महान हो जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी शांति से बात कर रही हो। मगर मैं कह देती हूँ, जिस घर में मेरा और मेरी बहन का अपमान हो, ऐसे मायके से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसे मायके से तो बिना मायके रहना अच्छा है। यह सुनकर राघव बोला कि बहन प्लीज़ ऐसा मत कहना कभी। मैं सौम्या की तरफ से तुम दोनों बहनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर कभी अपने मायके ना आने की बात मत करना। राम्या बोली, भाई, माँ पिता के जाने के बाद मायके आकर बस तुझ में उनकी छवि महसूस करती हूँ, वरना ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं, बस चुप रहती हूँ ताकि मेरा मायका बना रहे। सीमा भी बोली, भाई, तुम्हारा मुंह देखकर ही तो अब तक मायके आते थे। सौम्या भाभी ने कभी ऐसा व्यवहार रखा ही नहीं कि मायके आने की इच्छा हो। राम्या और सीमा ने अपनी भाभी को माफ़ तो कर दिया, मगर अब मायके आना बहुत कम कर दिया था। जहाँ अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँच जाए, वहाँ से इंसान का मोह ख़त्म हो जाता है, और कुछ यही हुआ दोनों बहनों के साथ। भाभी के ऐसे रवैये से मायके का मोह भी ख़त्म हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।